पर मॉम, आपको कैसे पता कि कोई लहंगा खराब करने वाला था? क्योंकि बेटा, मैं तुम्हारी सास होने के साथ साथ इस घर की सिक्योरिटी इंचार्ज भी हूँ। मुझे पता था कि मेरी चालाक बहू अपनी 2.5 लाख की खुन्नस कहीं तो निकालेगी। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया है। अचानक रिया का दायां हाथ मजबूती से पकड़ लेती हैं और उसे बिकी के सामने कर देती हैं। रिया के महंगे फ्रेंच मैनिक्योर वाले नाखूनों के कोनों में काली स्याही के गहरे दाग लगे हुए हैं। रात को अंधेरे में स्याही फेंकते वक्त कुछ बूंदें रिया के हाथों पर गिर गई थीं। बिकी रिया के हाथों में काली स्याही देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। रिया, ये तुमने किया है? तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो? रिया पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। वो डर के मारे कांपने लगती है और कोई जवाब नहीं दे पाती। बहुत हो गया रिया, तुमने मेरी बहन का करियर बर्बाद करने की कोशिश की। वो तो माँ की समझदारी थी कि असली लहंगा बच गया, वरना आज मेरी बहन दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। बिकी, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? ये स्याही तो मुझे उस नौकरानी ने। चुप, एकदम चुप। अब तुम्हारा कोई घड़ियाली आंसू मेरे सामने नहीं चलेगा। तुमने 2.5 लाख के बैग के लिए मेरी माँ का अपमान किया, मैंने सहा। तुमने घर में क्लेश किया, मैंने सहा। लेकिन मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाभी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरी इतनी मेहनत पर स्याही डाल दी? अब इससे कोई बात करने की जरूरत नहीं है किरण, इसका फैसला हो चुका है। निकलो इस घर से, अभी के अभी। बिकी रिया का हाथ कसकर पकड़ता है और रिया को दरवाजे की तरफ खींचने लगता है। हे भगवान, ये सीए तो सच में मुझे निकाल रहा है। अगर मैं इस घर से गई तो मेरी सारी ऐशो आराम की जिंदगी छिन जाएगी। पापा भी मुझे वापस नहीं रखेंगे। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। कोई ऐसा तीर चलाना होगा जो बिकी का सारा गुस्सा खत्म कर दे। रिया दरवाजे के पास पहुंचते ही अचानक अपना सिर पकड़ती है। वो जोर जोर से सांस लेने का नाटक करती है, अपनी आंखें पलटती है और आह कहकर जमीन पर बेहोश हो जाती है। बिकी घबरा जाता है और उसे उठाकर सोफे पर लेटाता है। बिकी घबराहट में उसके चेहरे पर पानी की छींटे मार रहा है। रिया, रिया आंखें खोलो। माँ, जल्दी पानी लाइए। किरण, डॉक्टर को फोन कर। निर्मला पानी का गिलास लाती है, लेकिन उसकी तेज निगाहें रिया के चेहरे को गौर से देख रही हैं। डॉक्टर का नाम सुनते ही इसकी पलकें झपकी। मेरी चालाक बहू, तू जो खेल खेलने जा रही है ना, मैं उसकी पुरानी खिलाड़ी हूँ। रिया धीरे धीरे आंखें खोलने का नाटक करती है और बिकी का हाथ कसकर पकड़ लेती है। बिकी, किरण से कहो डॉक्टर को फोन ना करे। पागल हो गई हो? तुम्हें चक्कर आ गया? तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। नहीं बिकी, मुझे पता है मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हें बताना चाह रही थी, पर तुम इतने गुस्से में थे। बिकी, हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या सच में? रिया, तुमने इतनी बड़ी बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आई एम सो सॉरी। मैं तुम पर इतना चिल्लाया, तुम्हारे साथ धक्का मुक्की की, मुझे माफ कर दो। बिकी रिया के माथे को चूमता है। रिया बिकी की पीठ के पीछे से निर्मला को देखती है और एक बहुत ही चालाक विजयी मुस्कान देती है। निर्मला आगे बढ़ती है। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी मीठी मुस्कान है। अरे वाह बहू, ये तो हमारे घर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे घर का चिराग आने वाला है। अब तो हमें तुम्हारी बहुत ही खास देखभाल करनी पड़ेगी। जी मॉम, बस मुझे आराम चाहिए। बिल्कुल बहू, एकदम बेड रेस्ट। बिकी, आज से रिया का कमरे से बाहर निकलना, सीढ़ियां चढ़ना बिल्कुल बंद। और हाँ, निर्मला तेजी से आगे बढ़कर रिया के हाथ से उसका महंगा आईफोन और स्मार्ट वॉच झपट लेती है। मॉम, आप मेरा फोन क्यों ले रही है? अरे बहू, तुम्हें नहीं पता आजकल के स्मार्टफोन से कितना रेडिएशन निकलता है? मेरे होने वाले पोते को इस फोन के रेडिएशन से बहुत खतरा है। आज से 9 महीने तक तुम्हारा फोन और टीवी सब मेरे पास रहेगा। और हाँ बिकी, इसकी वो 2.5 लाख की शॉपिंग की आदत, अब तो हमें बच्चे के भविष्य के लिए बहुत पैसे बचाने होंगे। तो बेटा, तू आज ही रिया के सारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक करवा दे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू को शॉपिंग का कोई स्ट्रेस हो। पर बिकी, मेरे कार्ड्स। माँ ठीक कह रही है रिया, तुम बस आराम करो, कार्ड्स मैं ब्लॉक करवा देता हूँ।
रिया निर्मला को घूरती रह जाती है और निर्मला बहुत ही प्यार से रिया के गाल थपथपाती है। रिया बिना फोन, टीवी और कार्ड्स के अपने कमरे में फंसी हुई है। वो गुस्से में नाखून चबा रही है। इस बुढ़िया ने तो मुझे चारों तरफ से फंसा दिया। बिना फोन के मैं इस कमरे में पागल हो जाऊंगी। तभी दरवाजा खुलता है और निर्मला अंदर आती है। निर्मला के हाथ में एक बहुत ही साधारण ढीली ढाली सूती साड़ी और एक बड़ी सी ट्रे है। मॉम, ये सब क्या है? मुस्कुराते हुए साड़ी पलंग पर रखती है। आज से तुम्हारे ये टाइट जीन्स और डिजाइनर टॉप्स बंद। अब से तुम सिर्फ ये खुली डुली सूती साड़ी पहनोगी ताकि बच्चे को घुटन ना हो। और ये रहा तुम्हारा नाश्ता। निर्मला ट्रे से कवर हटाती है। उसमें उबला हुआ पपीता, बिना नमक का दलिया और एक बड़ा ग्लास करेले का जूस रखा है। ईव, करेले का जूस? मैं ये सब नहीं खाऊंगी। मुझे पिज्जा या सैंडविच चाहिए। निर्मला रिया के पास झुककर धीमी लेकिन कड़क और खतरनाक आवाज में, बाहर का जंक फूड खाकर बच्चे को बीमार करोगी क्या? इस घर में अब वही बनेगा जो मेरे पोते के लिए सही है। निर्मला रिया की आंखों में आंखें डालती है। 9 महीने का सफर बहुत लंबा होता है बहू। तुमने खेल तो अपनी मर्जी से शुरू कर दिया, लेकिन अब इस प्रेगनेंसी को मैं ऐसा यादगार बनाऊंगी कि तुम जिंदगी भर झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचोगी। चुपचाप ये करेले का जूस पी लेना। सेहत के लिए बहुत कड़वा लेकिन अच्छा होता है। निर्मला अपनी क्लासिक तीखी स्माइल के साथ कमरे से बाहर निकल जाती है। कमरे में अकेली खड़ी रिया सूती साड़ी और करेले के जूस को घूर रही है। उसका चेहरा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से लाल हो चुका है। वो गुस्से में एक तकिया उठाकर जमीन पर, वाह निर्मला जी वाह, रिया ने ब्रह्मास्त्र तो चलाया पर खुद ही अपने बिछाए जाल में बुरी तरह फंस गई। अब बिना फोन, बिना शॉपिंग और उबले हुए दलिया करेले के साथ ये मॉडर्न बहू अपनी ये झूठी प्रेगनेंसी कितने दिन तक छुपा पाएगी? क्या रिया अपनी इस जेल से भागने के लिए कोई नया ड्रामा रचेगी? जानने के लिए देखिए हमारा अगला धमाकेदार एपिसोड। और हाँ, अगर आपको निर्मला जी का ये प्रेगनेंसी केयर प्लान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।